फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्राइड का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी समरी पढ़ेंगे। दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. The writer of this story, G.L. Fuentes, had tried to depict the faith in God of a simple poor farmer. Lencho was a farmer, and Lencho was an honest and hard-working farmer. Once there was a hailstorm in his valley, and it destroyed his crop completely. Lencho had great faith in God. Hence, he wrote a letter to God and asked to God to send him money. The postmaster saw the letter. He decided to help Lencho. He collected some money and he put it inside the envelope. After a few days, Lencho came to the post office to check his mail. ये पूरी स्टोरी एक मैन के बारे में है, बेसिकली फार्मर के बारे में है, जिसका नाम है लेंचो। वो पुअर है लेकिन हॉनेस्ट और हार्ड वर्किंग फार्मर है। उनके यहाँ पर इस साल कह लो या फिर उस जगह पे सूखा पड़ गया था, जैसे कि बारिश नहीं हो रही थी। तो वो सोच रहे थे उनकी फसल का क्या होगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच रहे थे कि बारिश आनी चाहिए, मतलब एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो जाए, तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी। बारिश तो आई लेकिन वो एक बार जब स्टार्ट हुई तो फिर वो एंड नहीं हो रही थी। वो फिर ओले भी पड़ना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे क्या हुआ, इतने ओले पड़े कि उनकी जो पूरी जो फसल थी पूरी सफ़ेद हो गई ओलों की वजह से और पूरी बेकार हो गई। तो अब लेंचो सोचने लग गया, अपनी वाइफ से भी कहने लग गया कि अब हम क्या करेंगे, हमारा खेत तो बेकार हो गया पूरा, अब हम खाएंगे क्या, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर अब सोचा है बस अब एक ही काम कर सकते हैं, अब हम बस भगवान से ही मदद ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, संडे को जाके और लेटर लिखता है पोस्ट ऑफिस में गॉड को। वहाँ पे वो लिखता है लेटर में कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मतलब 100 पैसोज मांगता है वो डायरेक्टली गॉड से। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में उसको जमा कर देता है और वहाँ पर कुछ एक आदमी होता है, वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो हंसने लगता है कि ये कैसा आदमी है, कहीं पागल तो नहीं है, ये कैसे, भगवान को कौन लेटर भेजता है, किसको पता हुआ है कि भगवान कहाँ पर हैं। लेकिन जब यही बात पोस्टमास्टर तक पहुँचती है तो वो सोचता है कि ये इंसान कितना फेथ रख रहा है गॉड में, तो इसे इसकी हेल्प मुझे करनी चाहिए क्योंकि परेशानी में है। तो वो आसपास के लोगों से 70 पैसों इकट्ठे कर लेता है, अपने भी थोड़े पैसे लगा देता है उसमें और फिर एनवलप में डाल देता है। अगली बार फिर जब वो जो लेंचो है वो आता है अपना चेक करने के, उसके जो लेटर था उसको कुछ रिप्लाई आया नहीं आया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। The post office people gave him the envelope. He took out the money and counted it. He found that it was less than he had asked for. After that, he wrote another letter to God. He asked God to send him rest of the money, but this time Lencho wanted God not to send the money through mail. He considered them a bunch of crooks who had stolen 30 pesos from the 100 pesos sent by the God. तो इस वाले पैरा में कह रहे हैं कि लेंचो ने, देखिए, लेंचो ने गॉड से कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोज मांगे थे, लेकिन उसे मिले कितने, 70 पैसोज। उसे सिर्फ 70 पैसोज मिले क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो तो सिर्फ इतने इकट्ठे कर पाए, लेकिन उसे ये लग रहा था कि ये पैसे गॉड ने भेजे हैं। पर पोस्ट मास्टर ने सोचा था पहले कि जब लेंचो इस लेटर को खोलेगा और मनी को देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो थोड़ा सा गुस्से में भी आ गया था। वो सोचने लग गया कि गॉड ने थोड़े कम पैसे क्यों भेजे, मैंने तो 100 पैसोज मांगे थे। उसके बाद फिर वो सोचता है कि शायद यहाँ के लोगों ने, किसी ने मेरे पैसे तो नहीं निकाल लिए। उसके बाद फिर वो एक और लेटर लिखता है वहीं पर और गॉड से कहता है कि मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो और अब की बार जो पैसे हैं वो मेल से मत भेजिएगा। और फिर वो ये भी कहता है कि यहाँ के जो सारे एम्प्लॉय हैं वो हैं बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ के जो सारे लोग हैं ये बंच ऑफ, मतलब कुछ चोर टाइप का हो गया, इन लोगों ने मेरे पैसे चुराए हैं, तो अब की बार आप मेल से पैसे मत भेजना क्योंकि ये लोग मेरे पैसे चोरी कर रहे हैं। तो इस कहानी के एंडिंग में यही पता चलता है कि जिसने, मतलब पोस्ट मास्टर ने, वहाँ के एम्प्लॉय ने लेंचो की हेल्प करी थी, लेकिन लेंचो ने उल्टा उन्हीं को इल्ज़ाम लगा दिया, उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो यही है इस स्टोरी में।
और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।